फिर हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में, लेबर वेरिएंसेस में, और ये लेबर वेरिएंसेस का हमारा 5th मेथड है। ये हेडिंग मैंने लिख के रखी है, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर आर गिवन एंड प्रोडक्शन इज आल्सो गिवन एंड abnormal idle टाइम इज नॉट गिवन। सीधी बात है, हमारा सबसे टिपिकल टॉपिक वो होगा, सबसे टिपिकल लेबर वेरिएंसेस में वो क्वेश्चन होगा जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर भी दिया हो, प्रोडक्शन भी दिया हो, आइडल टाइम भी दिया हो, तीनों चीजें दी हो, तब हमारा थोड़ा टिपिकल टॉपिक होगा। फिलहाल मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर है, प्रोडक्शन भी है, आइडल टाइम नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आप क्लासीफाई करोगे कि कौन सा मेथड कब लगाना है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। इस क्वेश्चन नंबर 36 में जो पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, जो पहली 4 लाइन दी हुई है, वो सारी स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स फॉलोइंग लेबर मिक्स हैज बीन प्रोवाइडेड इन द बजट। एक बार सिर्फ मैं रीड कर देता हूँ, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड बताऊंगा कैसे किए हैं इन लोगों ने। 4 men at 80 पैसा पर आवर फॉर 60 आवर्स, ये 240 स्टैंडर्ड आवर्स ऊपर लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स, और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है। अब ये कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है समझो, 4 men at 80 पैसा पर आवर फॉर 60 आवर्स। अब ये 240 कैसे आया, क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं मैं अभी तक आंसर में कुछ सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन ही। ये 240 आवर्स कैसे आया, 4 men मल्टीप्लाई बाय 60 आवर, मतलब 4 आदमी हैं, 4 मैन हैं, हर एक आदमी ने 60 आवर्स के लिए काम किया। तो एक आदमी 60 आवर्स के लिए काम करेगा तो उसको बोलेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 60 मैन आवर्स। अब यहाँ पे 4 आदमी हैं, 4 मैन हैं, उन्होंने 60 आवर्स के लिए काम किया, 60 आवर्स ईच मैन। तो 4 मैन मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो जाएगा 240 स्टैंडर्ड आवर्स। मतलब पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 60 किया हुआ है 240, फिर इस 240 को मल्टीप्लाई बाय 0.80 किया हुआ है। तो अगर आप 240 को मल्टीप्लाई बाय 0.80 करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 0.80, तो आपका 192 रुपीज ये वाली अमाउंट आ जाएगी, 192 रुपीज। तो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक वालों ने किस तरीके से सॉल्व किया है। फिर 3 वुमेन एट 60 पैसे पर आवर फॉर 40 आवर्स, तो 3 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 40, तो इस 120 को हम लोग बोलते हैं मैन आवर्स। इस 120 को हम लोग मैन आवर्स बोलते हैं। मैन आवर्स मतलब मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स। कभी कभी यहाँ पे आवर्स होता है और कभी कभी यहाँ पे डेज होता है। आवर्स हो तो मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स और डेज हो तो मैन मल्टीप्लाई बाय डेज। आगे फिर लिखा हुआ है 1 चाइल्ड एट 40 पैसे पर आवर फॉर 30 आवर्स। 1 चाइल्ड एट 40 पैसे पर आवर फॉर 30 आवर्स, तो 1 चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 30 आवर्स करेंगे। वैसे तो चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में से दिया कि एक चाइल्ड है। 1 चाइल्ड फॉर 30 आवर्स, तो ये हो जाएगा 30 स्टैंडर्ड आवर्स। फिर उस 30 को मल्टीप्लाई बाय 0.40 किया है। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 0.40, ये 12 होता है, 12 रुपीज। तो ये जो 3 कॉलम है, ये स्टैंडर्ड के मैन आवर्स आ गए और ये स्टैंडर्ड की कॉस्ट आ गई। अब मैं आपको सीधा सीधा बताऊं हमारे काम का क्या है। सीधा मैं आपको बताऊं हमारे काम का ये है 240, 120 और 30। इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब इसके अंदर मैन और आवर्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। और हमारे काम का क्या है, और हमारे काम का है रेट। ये जो 80 पैसा, 60 पैसा और 40 पैसा है ना, ये रेट हमारे काम का है। इसको हम लोग बोलेंगे रेट पर मैन पर आवर। सीधी बात है, अगर क्वांटिटी में मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स किया हुआ है, क्वांटिटी में मैन आवर्स है, तो रेट में होना चाहिए पर मैन पर आवर। तो ये जो 0.80, 0.60, 0.40 रुपीज रेट है, ये हमारा रेट है पर मैन पर आवर। ओके, अब ये 390 स्टैंडर्ड आवर्स आ गया और ये 276 स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गया। एक्चुअली में ये जो 276 स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हम लोग खुद ही करेंगे मैडम। ये रेट्स और ये मैन आवर्स, ये मल्टीप्लाई तो हम लोग खुद ही करेंगे। आंसर पे जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको समझें। ओके, इसके बाद जो लिखा हुआ है डिटेल्स अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस, इसके बाद जो लिखा हुआ है डिटेल्स अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस, यहां से लेकर हमारा एक्चुअल का डेटा शुरू होता है। मतलब एक्चुअल मैन, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, यहां से शुरू होता है। डिटेल्स अबाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड वर्कफोर्स वर एज फॉलोज। प्रोडक्शन वाज 1000 यूनिट्स। अब देखो,
ऊपर आपको स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन दिया हुआ था 1000 यूनिट्स। जब भी यूनिट्स दिया हुआ है मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में पूरे चैप्टर में यूनिट्स दिया हुआ है मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है तो आउटपुट इनपुट रेशियो लगाना ही है। तो 100 जो ऊपर पहली लाइन में 100 दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन है, और ये जो नीचे 1000 दिया हुआ है, ये जो नीचे 1000 दिया हुआ है ये एक्चुअल का प्रोडक्शन है। Details about actual performance and workforce were as follows. Production was 1000 units. अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है उसी तरीके से जैसे ऊपर था, 35 men at 90 पैसे पर आवर for 60 hours. तो ये 2100 कैसे आया, ये वाला 2100 कैसे आया, 35 men multiply by 60 hours. मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, देखो 35 men multiply by 60 hours तो ये आएगा 2100 man hours, ये रहा 2100 man hours। फिर multiply by rate 0.90 रेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग 2100 मल्टीप्लाई बाय 0.90 करेंगे तो 1890, ये अमाउंट आ जाएगी 1890। अब ऊपर के जैसे ही जैसे स्टैंडर्ड में ऊपर बताया, ये जो पीछे वाली अमाउंट है ना 1890, 960 और 80 टोटल 2930, ये तो हम लोग खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब हमारे काम का क्या क्या है, हमारे काम के ये आवर्स है, मैन आवर्स। ये जो 2100 मैन आवर्स है मतलब मैन मल्टीप्लाई बाय आवर्स, 2100 1600 200 टोटल 3900, ये AH है हमारा एक्चुअल मैन आवर्स, ये हमारे काम का है। और ये जो आगे रेट दिया हुआ है, ये जो आगे रेट दिया हुआ है 90 पैसे 60 पैसे 40 पैसे मतलब 0.90 0.60 0.40, ये हमारे काम का है। ओके, और इसके बाद तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कंप्यूट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेज रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने पूरा क्वेश्चन अपनी भाषा में नोट करके रखा है, ये रहा पूरा क्वेश्चन मैंने ऊपर से कॉपी किया है। टाइप ऑफ वर्कर्स, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन या चाइल्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स 4 3 1, ये मैंने कुछ भी अपना नहीं बनाया है, जो ऊपर क्वेश्चन था वही वैल्यूज लिखी है। 4 3 1 वर्कर्स 60 पैसे, आवर्स पर वर्कर 60 आवर्स 40 आवर्स 30 आवर्स। ये मैं बता दूं मैंने कहां से लिखा है, देखो ये ऊपर स्टैंडर्ड में दिया हुआ था 4 3 1, ये रहा 4 3 1 और ये आवर्स 60 40 30, तो ये मैंने लिख के रखा है 4 3 1 और 60, ये 4 3 1 और 60 40 30, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है 4 into 60 240, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 240 मैन आवर्स। ठीक है, फिर ये रेट भी दिया हुआ था स्टैंडर्ड का, रेट पर वर्कर पर आवर 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा, ये स्टैंडर्ड का, ये रहा 80 पैसा 60 पैसा 40 पैसा, ये वाला। ठीक है, मैंने सब ऊपर से क्वेश्चन में देख के लिखा है सारा, यहाँ तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। फिर टोटल अमाउंट मतलब ये मैन आवर्स 240 मल्टीप्लाई बाय 0.8 192, ये भी क्वेश्चन में देख के लिखा है। उसी तरीके से ये एक्चुअल की जो वैल्यूज हैं ये भी क्वेश्चन में देख के लिखी है। 35 40 10 वर्कर्स 60 40 20 आवर्स, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में देख के लिखा है मैंने 35 40 10, ये रहा एक्चुअल में 35 40 10 और ये आवर्स उनके 60 40 20, 35 40 10 60 40 20, इस तरीके से मैंने देख के लिखा है सब। 35 40 10 60 40 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 60 आवर्स, तो ये हो जाएगा 2100 मैन आवर्स, ये हो जाएगा 2100 मैन आवर्स मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 60 2100, ये 2100 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर रेट एक्चुअल का रेट पर मैन आवर, ये वाला 90 पैसे 60 पैसे 40 पैसे, ये भी मैंने ऊपर से देख के लिखा है 90 पैसे 60 पैसे 40 पैसे। फिर मैन आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, रेट पर वर्कर पर आवर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2100 मल्टीप्लाई बाय 0.9 1890, ये पूरा एक्चुअल का इंफॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में से देख के लिखा है। पहले जो 5-6 कॉलम है वो स्टैंडर्ड के हैं और राइट साइड पे जो 5-6 कॉलम है ये एक्चुअल के हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बता दे जाता हूँ। सबसे पहले हमेशा मैं सॉल्व करता हूँ AM और SM। AM मतलब एक्चुअल मैन आवर्स का रेशियो और SM मतलब स्टैंडर्ड मैन आवर्स का रेशियो, AM और SM। ये सॉल्व करना भी बहुत इजी होता है, AM और SM। पहले AM बता दूं, AM में एक्चुअल मैन आवर्स का रेशियो, ये जो एक्चुअल के मैन आवर्स हैं 2100 1600 200 टोटल 3900, इनका रेशियो
अब 2100, 1600 और 200 इनका रेशियो आएगा, दो दो जीरो कैंसिल कर देंगे तो 21, 16, 2, 21, 16, 2 इनका रेशियो आएगा। ये रहा 2100, 1600, 200 तो रेशियो आएगा 21, 16, 2, टोटल होगा 39। 21 और 16 हुआ 30, 37, 37 और 2 हुआ 39, तो सबके अपॉन में 39। ओके, अब स्टैंडर्ड का रेशियो, मतलब स्टैंडर्ड के मैन आवर्स का रेशियो, स्टैंडर्ड के मैन आवर्स ये है 240, 120, 30, टोटल 390। इसका रेशियो निकालेंगे तो तीनों 30 के टेबल में आते हैं। 38 जा, 34 जा, 31 जा, 841, ये रहा 841, ये तीनों 30 के टेबल में आते हैं। 240, 120 और 30, ये तीनों 30 के टेबल में आते हैं। तो 8:4:1, ये स्टैंडर्ड का मिक्स आ गया, स्टैंडर्ड मिक्स। ओके, इसके बाद स्टेप 3 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन दिस एग्जांपल एज मेन एंड आवर्स बोथ आर गिवन, सो वी शुड टेक AH इक्वल टू एक्चुअल मैन आवर्स एंड SH इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मैन आवर्स। कभी कभी आवर्स की जगह पे डेज होता है, तो AH की जगह पे एक्चुअल मैन डेज हो जाएगा और SH की जगह पे स्टैंडर्ड मैन डेज हो जाएगा। आवर्स हो तो आवर्स, डेज हो तो डेज। ओके, आगे फिर स्टेप 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको याद होगा स्टैंडर्ड में 100 था और एक्चुअल में 1000। मैं दिखा दूं आपको क्वेश्चन में ये रेट्स वगैरह। तो ये जो सर्कल वाले 4 सर्कल हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 सर्कल तो हमने लिख लिए। अभी क्वांटिटी बता रहा हूँ। क्वांटिटी में स्टैंडर्ड की क्वांटिटी ये है 100 यूनिट्स और ये एक्चुअल की क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स। ठीक है, मैं यहाँ से ही समझा दूं। आउटपुट इनपुट रेशियो यहाँ से पहले ट्राई करता हूँ समझाने का। हमने बजट बनाया था, हमने स्टैंडर्ड बनाया था कि हमको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए 390 स्टैंडर्ड मैन आवर्स हमको चाहिए। 100 यूनिट्स बनाने के लिए हमको स्टैंडर्ड में 390 मैन आवर्स चाहिए थे। तो आउटपुट इज 100 यूनिट्स स्टैंडर्ड, उसके लिए इनपुट इज 390 मैन आवर्स स्टैंडर्ड। मतलब हमने सोचा था 100 यूनिट्स बनाने के लिए 390 मैन आवर्स चाहिए स्टैंडर्ड में। एक्चुअल में हमने बनाए 1000 यूनिट्स, एक्चुअल में हमने बनाए 1000 यूनिट्स, तो उसके लिए कितने मैन आवर्स यूज होने चाहिए थे? 100 यूनिट्स के लिए 390 मैन आवर्स, तो 1000 यूनिट्स के लिए कितना? इस तरीके से हमारा आउटपुट इनपुट रेशियो सॉल्व होगा। ये रहा 100 यूनिट्स बनाने के लिए 390 मैन आवर्स, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में 100 यूनिट्स बनाने के लिए 390 मैन आवर्स, तो एक्चुअल में जो 1000 यूनिट्स हमने बनाए उसके लिए कितने मैन आवर्स हमको यूज करने चाहिए थे? ये 390 कहां से आया? ये जो स्टैंडर्ड के मैन आवर्स हैं उनका टोटल है 390। देखो ये 390 कहां से आया? ये वाला 390 स्टैंडर्ड का मैन आवर्स, मतलब 240, 120 और 30, इन तीनों का टोटल है 240, 120 और 30। ये जो स्टैंडर्ड के मैन आवर्स हैं ये 240, 120 और 30, इन तीनों का टोटल है। 240 और 120 हुआ 360, 360 और 30 हुआ 390। ये स्टैंडर्ड के मैन आवर्स का टोटल है। डन? चलो, तो 100 यूनिट्स के लिए हमने सोचा था 390 मैन आवर्स लगेंगे, तो 1000 यूनिट्स के लिए कितने मैन आवर्स लगने चाहिए थे? तो स्टैंडर्ड मैन आवर्स होने चाहिए थे 3900। मैंने बताया हजारों बार आपको, जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ हो तो SH चेंज होगा। क्वेश्चन में SH दिया हुआ है 390, बट हमारा SH आया 3900। कंपलसरी चेंज होगा जब भी प्रोडक्शन दिया हो। आगे इसके आगे एक्चुअल जो मेन आंसर है जिसकी मार्क्स हैं वो तो हमारा आराम से हो जाता है। बचपन से लेकर मैंने आपको पढ़ाई ऐसे ही कराई है कि जो मेन टीचर या प्रोफेसर को चाहिए वो तो हमारे लिए बहुत इजी होता है। ये फॉर्मेट पहले आपको याद करना है। टाइप ऑफ वर्कर, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, यहाँ पे टोटल आएगा, फिर एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल रेट। एक मिनट। तो पहला कॉलम होता है हमारा AH, AM, AR, फिर थर्ड वाला टर्म चेंज करेंगे तो AR की जगह पे SR, बाकी दोनों सेम। फिर बीच वाला टर्म चेंज करेंगे तो AM की जगह पे SM, बाकी दोनों सेम। फिर फर्स्ट वाला टर्म यूज करेंगे, चेंज करेंगे फर्स्ट वाला टर्म, AH की जगह पे SH, बाकी दोनों टर्म्स सेम। अब ये AM ऊपर जो एक्चुअल मिक्स है 21, 16, 2, एक्चुअल मिक्स, यहाँ पे एक्चुअल मिक्स है कॉलम नंबर 1 में, तो ये 21, 16, 2। कॉलम नंबर 2 में भी एक्चुअल मिक्स है 21, 16, 2।
कॉलम नंबर 3 में स्टैंडर्ड मिक्स है 841, कॉलम नंबर 4 में स्टैंडर्ड मिक्स है 841। ये हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही। एक्चुअल मैन डेज का रेशियो, एक्चुअल मैन डेज का रेशियो, स्टैंडर्ड मैन डेज का रेशियो, स्टैंडर्ड मैन डेज का रेशियो। अब सबसे पहले सबसे इजी पार्ट होता है रेट्स लिखना। रेट कौन सा? पर मैन पर आवर। रेट में मेरे को चाहिए पर मैन पर आवर, तो ये एक्चुअल का रेट और स्टैंडर्ड का रेट। एक्चुअल का रेट और स्टैंडर्ड का रेट क्वेश्चन में दे देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है और ऊपर क्वेश्चन में दे देखोगे तो भी मिल जाएगा। ये एक्चुअल का रेट है 0.9, 0.6, 0.4, 0.964 एक्चुअल का रेट 964, और स्टैंडर्ड का रेट ये वाला 864, 0.964, 0.864। देखो ये कॉलम नंबर 1 में 0.964, बाकी सब जगह सिर्फ कॉलम नंबर 1 में एक्चुअल रेट होता है 964, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट होता है 0.8, 0.6, 0.4, 0.8, 0.6, 0.4, 0.8, 0.6, 0.4। सबसे ज्यादा इजी होता है रेट लिखना, पहले हमेशा रेट लिख देना है एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का। इसके बाद कॉलम नंबर 1 में और कॉलम नंबर 2 में क्वांटिटी लिखना भी, एक्चुअल आवर्स लिखना भी बहुत इजी होता है। एक्चुअल के ही आवर्स हैं और एक्चुअल का ही रेशियो है, तो वही 3 क्वांटिटीज आएंगी जो एक्चुअल की क्वांटिटीज क्वेश्चन में दी हुई है। 2100, 1600, 200, टोटल 3900। ये एक्चुअल आवर्स है। 2100, 1600, 200, टोटल 3900। तो टोटल 3900, 2100, 1600, 200। तो एक्चुअली ये जो रेशियो है ना 21:16:2, ये कहीं पे काम ही नहीं आता है, सीधा सीधा हमको देख के ही लिखना होता है। 2100, 1600, 200, कॉलम नंबर 1 में भी यही क्वांटिटी 2100, 1600, 200, कॉलम नंबर 2 में भी यही क्वांटिटी 2100, 1600, 200। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 का रेट भी हो गया, रोज में यही बताता हूँ। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 की कॉलम नंबर 1 और 2 की क्वांटिटी भी हो गई। अब कॉलम नंबर 3 में आर्स एक्चुअल के 3900, ये वाले आर्स ये वाले 3900, लेकिन रेशियो स्टैंडर्ड का रेशियो 841 था, हमने स्टेप 2 में सॉल्व किया था। तो 3900 मल्टीप्लाई बाय 8/13। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ऊपर 3900 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 13, तो ये आएगा 2400। ये रहा 2400। फिर इसके बाद 3900 मल्टीप्लाई बाय 4/13, 4 डिवाइड बाय 13, 1200। ये रहा 1200। फिर 3900 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 13, तो ये आएगा 300। ये रहा 300। तो मैंने 3900 को 841 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेट्स तो मैंने पहले ही बता दिए। इसके बाद स्टैंडर्ड के आवर्स। अब अगर आप लोग स्टेप 4 देखोगे ना, तो स्टैंडर्ड के आवर्स भी हमारे 3900 ही आ रहे थे। पहले 3 कॉलम में आप देख रहे हो, ये तीनों येलो बैकग्राउंड वाले 3900, 3900, 3900, ये तीनों एक्चुअल के आवर्स हैं। ये वाला 3900 ये स्टैंडर्ड आवर्स है। अब टेक्स्ट बुक वालों को थोड़ा हार्ड बनाना चाहिए था क्वेश्चन, इतना इजी बना दिया कि एक्चुअल आवर्स भी 3900 आ रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स भी 3900 आ रहा है। थोड़ा सा अलग होता तो समझाने में मजा आता। अब आप देखो, ये स्टैंडर्ड आवर्स 3900, ये एक्चुअल आवर्स 3900 अलग है और ये स्टैंडर्ड आवर्स 3900 अलग है। ये 3900 स्टैंडर्ड आवर्स हमने फाइंड आउट किया था स्टेप 4 में। देखो ये स्टेप 4 में हमने 3900 स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट किया था। इस तरीके थे 100 यूनिट्स का 390 आवर्स, तो 1000 यूनिट्स का कितना, तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स आया था 3900। क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ था वो ये था 240, 120 और 30, टोटल 390। ये क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड आवर्स जब भी प्रोडक्शन दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड आवर्स चेंज हो गई। तो अगर आप 390 लिख दोगे स्टैंडर्ड आवर्स की जगह पे, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड आवर्स नया फाइंड आउट करना पड़ेगा। कब? जब प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो हमने नया स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट किया, ये वाला 3900। ठीक है, इसको हम लोग कॉलम नंबर 4 में नीचे टोटल में लिख देंगे। कॉलम नंबर 4, 1, 2, 3, 4, ये रहा कॉलम नंबर 4 में 3900 हम लोग नीचे टोटल में लिख देंगे। फिर 3900 को 841 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2400, 1200, 300 आएगा। 2400, 1200, 300 आएगा। ठीक है, बस इसके बाद तो मल्टीप्लाई डिवाइड अब मैं क्या बताऊं, इसके बाद तो 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। चलो फटाफट से 2100 मल्टीप्लाई बाय 0.9, 1890, 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 960, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 80, तीनों का टोटल 2930।
फिर 2100 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 1680, 1600 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 960, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 80, तीनों अमाउंट का टोटल 2720। फिर कॉलम नंबर 3 में भी ऐसा ही, 4 में भी ऐसा ही। फिर वेज रेट वेरिएंस कॉलम नंबर 2 -1, 2 -1 मतलब ये 1680 माइनस 1890, 1680 माइनस 1890 ये होता है -210। ओके, फिर 960 माइनस 960 तो ये होता है 0। फिर 80 माइनस 80 तो ये होता है 0। मैंने बताया ना, जो मेन आंसर है जिसकी मार्क्स हैं स्टेबल फॉर्मेट की, वो उल्टा हम लोगों को इजी लगता है। आगे के जो मसाले तैयार करने पड़ते हैं उसमें देर लगती है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, तो ये -210 और 0 और 0 टोटल -210 आएगा, माइनस मतलब अनफेवरेबल। फिर उसी तरीके से कॉलम नंबर 3 -2 लेबर मिक्स वेरिएंस होगा। फिर 4 -3 लेबर यील्ड वेरिएंस। अगर प्रोडक्शन दिया हुआ है तो लेबर यील्ड वेरिएंस, अगर प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, अगर प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है तो रिवाइज्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। प्रोडक्शन नहीं दिया हो तो, और प्रोडक्शन दिया हो तो लेबर यील्ड वेरिएंस। फिर कॉलम नंबर 4 -1 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका आंसर फर्स्ट वाले का वेज रेट वेरिएंस का माइनस में है तो अनफेवरेबल, सेकंड वाला मिक्स वेरिएंस प्लस में है तो फेवरेबल, थर्ड वाला 0 है तो नाइदर फेवरेबल नॉर अनफेवरेबल, और चौथा वाला माइनस में है तो अनफेवरेबल। अब आपको मालूम है कि इन दोनों का टोटल, लेबर मिक्स और लेबर यील्ड, इन दोनों का जो टोटल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस। मतलब जो मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस है, ये मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस है, इन दोनों का जो टोटल होता है वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। ठीक है, ये सब नीचे आंसर्स, वही आंसर्स जो ऊपर आए, ये -210, ये 40, उसके बाद 0, उसके बाद -270, वही सब नीचे लिखे हुए हैं। और जैसे मैं रोज बोलता हूँ रुपीस का सिंबल लगाना, वही आंसर्स जो ऊपर आए हमारे, वही सब नीचे लिखे हुए हैं। वेज रेट वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस पूरी स्पेलिंग के साथ, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो मिक्स और यील्ड दोनों को प्लस करके लेबर एफिशिएंसी आएगा, मतलब 2A + 2B = 2 आएगा। फिर 1 + 2 = 3 आएगा, मतलब -210 + 240 तो ये +30 होता है। फिर 0 -240 ये -240 होता है। फिर 0 + 40 ये 40 होता है, और -210 + 40 ये -170 होता है। जो भी लास्ट में माइनस है वो अनफेवरेबल, रुपीस का सिंबल लगाना। बस ये हमारा मेन आंसर था, इसकी मार्क्स हैं। ये ऊपर वाला टेबल फॉर्मेट और ये हमारा कंक्लूजन, इनकी मेन मार्क्स होती हैं। ठीक है, बाकी आगे जो स्टेप 1 2 3 4 लिखा है, ये आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये वाली कैलकुलेशन लिखना स्टेप 4 की, बाकी स्टेप 1 2 3 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। बट मैं तो एडवाइस यही दूंगा कि पूरा अच्छी तरह से जैसे मैंने लिखा है एग्जाम में ऐसे ही लिखना। हाँ, ये वाला टेबल जो है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला जो टेबल है ये भी मैं लिखता हूं, आप लोग नहीं लिखोगे तो चलेगा। ये वाला टेबल क्या है, फर्स्ट वाला टेबल जो क्वेश्चन की वैल्यूज हैं वही मैंने लिखी है। एग्जाम में नहीं लिखोगे, डायरेक्टली स्टेप 1 से शुरू कर दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक बार मैं क्वेश्चन आंसर सारा दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है 36, ये टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये टेबल जो क्वेश्चन में दे देख के बनाया सारी वैल्यूज। ये टेबल नहीं बनाओगे एग्जाम में तो चलेगा, बनाओ तो बहुत अच्छा। स्टेप 1 2 3 4 लिखना ही, स्टेप 1 से तो एग्जाम में लिखना ही। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये तो लिखना ही चाहिए सब कुछ। और जो मेन मार्क्स हैं वो इस टेबल फॉर्मेट की है। ये वाला जो टेबल फॉर्मेट है हमारा, ये इसकी मेन मार्क्स है। ये तो अच्छी तरह लिखना ही है। कॉलम नंबर 1 2 3 4, फिर ये पीछे वाले 4 कॉलम, और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह।